हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप सीडा में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कल कहा था, कल शाम को हमने आपसे कहा था कि कंप्यूटर और हिंदी का पेपर आउट हो चुका है दोस्तों। यानी इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपको यहाँ पर आज जितने क्वेश्चंस कराए जाएंगे, हर एक के क्वेश्चंस आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब तक आपने जो पढ़ा वह आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम यहाँ पर आज आपको कराने वाले हैं, हर एक एक क्वेश्चन सीधा आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूँ कि हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जितने भी विषय आपके हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे आपको हर एक एक क्लास दिया है टाइम टू टाइम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें मैथ की, आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया दोस्तों, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं दोस्तों, 80%, ठीक है, 80% क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए आए हुए थे। जो हमारे भाई बहन सारे क्वेश्चंस को, सारे क्लास को अच्छे से ईमानदारी के साथ लिए होंगे, उनको पता होगा कि दोस्तों मैथ के कहीं ना कहीं 80% क्वेश्चंस जो हमने आपको बताया था, पढ़ाया था, हर एक के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। और अब यहाँ पर दोस्तों जो मैं क्लास देने जा रहा हूँ आपको कंप्यूटर का, दोस्तों अगर आप इस पूरे क्लास को अच्छे से बैठकर आप पहले नाश्ता पानी कर लीजिए, आराम से आप लोग बैठ जाइए और प्रश्नों को नोट करिए। अगर नोट करने का मन नहीं है तो आप बस केवल आराम से सुनते रहिए, ठीक है। जो यहाँ पर आपको हम बताएंगे, समझाएंगे, बस केवल आप एक बार पूरी ईमानदारी के साथ पूरी वीडियो देखिए और सुनते रहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं 95% कल आपको सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, 95% आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट आपसे मिस ना हो, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। ओके दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोस्तों जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे सीधा आपको यूट्यूब पर मिल रहा है वीडियो के माध्यम से। आप नोट मत करिए, लेकिन हाँ ज़रूर आप लोग हर एक एक बातों को, हर एक एक टॉपिक को सुनते हुए आगे बढ़िए। तो दोस्तों आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और आइए चलते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, जो यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों आपके टोटल 12 प्रश्न हैं। दोस्तों कितने हैं, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आपके टोटल 12 प्रश्न हैं और यहाँ पर मैं आपको प्रश्नों के अंदर प्रश्न निकाल कर और हम आपको हर एक एक आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपने अब तक कंप्यूटर में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बस केवल आप पूरी ईमानदारी के साथ इस पूरे क्लास को ले लीजिए। दोस्तों, इसके बाद आपको कुछ भी और नया पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं आपके सारे बुक को ख़त्म करने वाला हूँ एक ही वीडियो में दोस्तों। और यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जो आपको सीधे आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपके एग्जाम में ना आए, ठीक है दोस्तों। कल आप देख लीजिएगा, बस केवल आपको सुनते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका आएगा सूचना और संप्रेषण। दोस्तों, संप्रेषण आपका क्या होता है, ठीक है, बातचीत करना। अगर पूछे आपसे कि सूचना संप्रेषण के बारे में अगर आपसे अर्थ पूछ ले, ठीक है, इसकी अवधारणा पूछ ले, अगर पूछ ले कि इसके स्वरूप क्या होते हैं, दोस्तों आप इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो। किसे, आप सुनिए। समाज में चहुमुखी विकास के लिए सूचना एवं संप्रेषण आवश्यकता तथा महत्वपूर्ण साधन है। दोस्तों, संप्रेषण के बिना हम अपने भाव विचारों को दूसरों तक ना भेज सकते हैं और ना हम दूसरों के भाव और विचारों को हम लोग सुन सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक पॉइंट और लिखना चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के आधारभूत साधन हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि हम लोग अपने दैनिक कार्यों में सूचना और संप्रेषण का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का अर्थ, अगर पूछे आपसे अर्थ दोस्तों, ठीक है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का अर्थ है स्वयं के
भावों, विचारों, संदेशों, सूचनाओं को दूसरे तक अतिशीघ्र पहुंचाना। ओके दोस्तों, अगर हम सबको अपने भाव विचारों को दूसरों तक पहुंचाना है तो कहीं ना कहीं हम सबको संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ आप एक पॉइंट और नोट करिए, संप्रेषण दोस्तों, ठीक है। आपका संप्रेषण संप्रेषण आपका शिक्षा का रीढ़ का हड्डी है दोस्तों। क्या है? संप्रेषण आपका शिक्षा का रीढ़ का हड्डी है, क्योंकि दोस्तों संप्रेषण के बिना कोई भी शिक्षा नहीं हो सकती है, ठीक है। संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है। संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका है सम और प्लस आपका देखिए हो जाएगा प्रेषण। ये आपका दोस्तों ठीक है दो शब्दों से मिलकर बना है संप्रेषण। आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि संप्रेषण कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि यह परस्पर विचारों का आदान प्रदान ही संचार और संप्रेषण कहलाता है। ओके दोस्तों, यानी अपने भावों विचारों के बारे में आप जो जो चीज़ लिख सकते हो, आप हर एक एक चीज़ें संप्रेषण के बारे में लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और नोट करिए, कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि तकनीकी के प्रमुख घटक कितने हैं? तकनीकी, ओके दोस्तों, तकनीक के आपके प्रमुख घटक कितने हैं? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा तकनीक की बात कर लें, ठीक है दोस्तों। तकनीक के आपके प्रमुख घटक कितने हैं? तो आपके हो जाएंगे 3 घटक। कितने होंगे आपके? आपके 3 हो जाएंगे। कौन कौन सा होगा? पहला आपका होगा अदा, ठीक है दोस्तों, और दूसरा आपका देखा होगा पर्दा। अदा, पर्दा और प्रक्रिया, या फिर आप ले सकते हो अदा, प्रक्रिया और ठीक है तो पर्दा। ये आप 3 चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, हम यहाँ पर बोल रहे हैं अदा, प्रक्रिया और पर्दा, ठीक है। ये आपके तकनीक के 3 घटक हो जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंटरनेट। अब दोस्तों जब हम यहाँ पर इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बनेगा ही दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने स्किप कर दिया तो उसमें गलती आपकी होगी, ना कि हमारी होगी। फिर आप बाद में मत कहिएगा कि जो आपने कहा था वह नहीं हुआ। अगर आप हर एक एक चीज़ को अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ोगे, जरूर ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पूछ लेगा कि आखिर इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? दोस्तों इंटरनेट की शुरुआत आपकी कब हुई थी? इंटरनेट की शुरुआत हुई थी आपका 15 अगस्त। तो दोस्तों 15 अगस्त 1995 कब हुआ था? इंटरनेट का तो शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 1995 में। जो आप अपने घर पर बैठकर मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट से इस वीडियो को देख रहे हो, कहीं ना कहीं दोस्तों आप 1995 से पहले ये काम नहीं कर पाते, लेकिन 1995 के बाद इंटरनेट आया और आप लोग ये काम कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पे पूछ लेगा कि इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि 15 अगस्त 1995। इंटरनेट के जन्मदाता कौन है? ये भी आपसे पूछ लेगा तो आपको लिखना होगा डॉक्टर विंटन जी, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब जहाँ पर इंटरनेट की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको वेबसाइट की बात भी की जाएगी। ओके दोस्तों, वेबसाइट के माध्यम से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपने दोस्तों जब भी आप लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, जब भी आप लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो वहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा डब्लू और डब्लू, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। इस दोस्तों यह कब से शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था 1990, ठीक है दोस्तों। 1990 में ही ब्रिटिश के द्वारा यह शुरुआत किया गया था। ओके दोस्तों, 1990 में ब्रिटिश CIRM द्वारा किया गया था। कब किया गया था? इसका शुरुआत है 1990 में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार आया हुआ है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। अब जब यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट की बात की जा रही है तो इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिल जाएगा, विकीपीडिया। ओके दोस्तों, विकीपीडिया भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
अब ये क्या होता है, आइए हम लोग भी इसको जानते हैं। अगर आपके पूछ लेगा एग्जाम में कि विकिपीडिया से आप क्या समझते हो, इसका क्या कार्य है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में लिखिए। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपको लिखना होगा कि विकिपीडिया शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित एक प्रमुख वेबसाइट है। इसके द्वारा शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं सरल बनाने के लिए हम लोग विकिपीडिया का प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से हम लोग कई प्रकार के अधिगम, कई प्रकार की जानकारियां हम लोग घर बैठे ले सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आपका आता है सर्च इंजन। अगर आपको कुछ भी जानना होता है, कुछ भी आपको देखना होता है, तो आप लोग गूगल पे क्या करते हो, आप लोग गूगल पे सर्च करते हो। ओके दोस्तों, जब आप लोग सर्च करते हो वही आपका सर्च इंजन कहलाता है। अब देखिए इसको दोस्तों लिखने का सबसे आसान तरीका यह है कि वर्तमान समय में सर्च इंजन की सहायता से हम विविध प्रकार की सामग्रियों को इंटरनेट की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लो दोस्तों आपको कुछ भी मंगवाना होता है फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से, तो आप सर्च करते हो, आपको वह चीज़ मिल जाता है, फिर आप ऑर्डर करते हो, उसके बाद दोस्तों आपके घर वह सामान पहुंच जाता है। इसके साथ साथ हम लोग गूगल पे दोस्तों, किस पे, गूगल पे हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग उपयोग करते हैं बिग का। तो फिलहाल तो इस समय बिग तो बंद हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कि आपका है याहू। ठीक है, yahoo.com, लेकिन सबसे टॉप पर इस समय चल रहा है गूगल। ओके दोस्तों, तो ये आपके 3 सर्च इंजन हैं। कौन कौन सा है, पहला आपका गूगल है, बिग है, उसके बाद है याहू। ठीक है, ये आपके 3 हैं। इन तीनों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपको ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलना है। यह एक लाइव सर्च इंजन होता है। ओके दोस्तों, यह एक लाइव सर्च इंजन होता है। आप हर चीज़ को नेट ऑन करके तभी लाइव सर्च कर सकते हो, यह आपका ऑफलाइन सर्च नहीं होगा। ये चीज़ भी यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है, अगर पूछ ले आपसे एग्जाम में कि सर्च इंजन को, मतलब सर्च इंजन पर वर्तमान में कितनी भाषाओं से हम लोग सर्च कर सकते हैं, तो दोस्तों वर्तमान में ठीक है आपके 40 भाषाओं, ठीक है 40 भाषाओं में गूगल पर हम लोग सर्च कर सकते हैं। ओके दोस्तों, गूगल पूरे इंडिया में है दोस्तों, ठीक है हर एक कंट्री में है। ओके दोस्तों, जितनी भी कंट्रियां हैं हर जगह गूगल का अपना दबदबा है। तो कहीं ना कहीं गूगल पे हम लोग 40 भाषाओं में सर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका 6वां है सीडी और डीवीडी। दोस्तों सीडी और डीवीडी पहले यूज़ करते थे हम लोग, उसमें हम लोग म्यूजिक, मूवी या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हुआ तो उसको हम लोग उस पर स्टोर करते थे। लेकिन अब तो आजकल चल चुका है चिप। ठीक है दोस्तों, आपने चिप का भी नाम सुना होगा। अब आजकल हर चीज़ चिप के माध्यम से हो जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन जितना दोस्तों बनेगा उतना हम यहाँ पे आपको बता देंगे। अगर दोस्तों पूछ ले आपसे कि डीवीडी का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो दोस्तों आप अपने अनुभव से इसके बारे में भी लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि डीवीडी राइटर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक भाग होता है। आप अपने कंप्यूटर में जो सीडी या डीवीडी लगाते हो दोस्तों, आप उसमें अपने कंप्यूटर से कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी वीडियो, कोई भी म्यूजिक, किसी भी चीज़ को आप उसमें स्टोर कर सकते हो और आपका इसमें लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आप उसमें से पुनः अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में वापस करके उसका आप उपयोग कर सकते हो। ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाता है चैटिंग सॉफ्टवेयर। अगर दोस्तों चैटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे पूछ लेगा, तो दोस्तों आप लोग खुद चैटिंग करते हो, आप लोग कहाँ कहाँ चैटिंग करते हो, मैसेंजर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ओके तो फिर उसके बाद आपका है इंस्टाग्राम। तो ये सब आपके चैटिंग के अंतर्गत आएंगे, आप इनके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। अब यहाँ दोस्तों सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ई बुक, ई प्रयोगशाला और ई पुस्तकालय।
ये आपके 3 चीज़ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर बनकर निकलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं ई बुक की। आखिर आपका ई बुक क्या होता है? अगर दोस्तों मान लो आपको कुछ भी पढ़ना होता है, ठीक है, कुछ भी आपको पढ़ना है, आप गूगल पर जाओगे, सर्च करोगे बुक का नाम, दोस्तों कुछ भी कहानी, ठीक है, कुछ भी आप जब सर्च करोगे, उसके बाद जो नया पेज खुलकर आएगा, फिर आप उसको पढ़ोगे, वही आपका ई बुक के अंतर्गत आएगा। ओके दोस्तों, समानता ई बुक का आशय उन पुस्तकों से होता है जो कि इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है। ओके दोस्तों, इन पुस्तकों को छात्र अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन की सहायता से उसे पढ़ते हैं, और वह कहीं ना कहीं सुरक्षित भी होता है। तो दोस्तों, जो आप लोग पढ़ते हो वह कहीं ना कहीं आपका ई बुक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जो चीज़ आप यूट्यूब पर देखते हो सर्च करके, वह आपका ई बुक के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन आपका जो आप गूगल पे सर्च करके कुछ भी पढ़ते हो वह आपका ई बुक के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका है ई प्रयोगशाला। ओके दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ई प्रयोगशाला। अब यहाँ पर जब हम प्रयोगशाला की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, जब भी दोस्तों देखिए प्रयोगशाला की बात यहाँ करेंगे तो ई प्रयोगशाला एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से छात्र विविध प्रकार की वैज्ञानिक प्रयोग संबंधित सूचनाओं को एक स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका भौतिक विज्ञान हो गया, रासायनिक विज्ञान हो गया। दोस्तों अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी आपको सीखना है प्रयोग के माध्यम से, वह आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आपको चार्ट के माध्यम से मिल जाएगा, आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, आपको प्रिंट के माध्यम से भी मिल जाएगा, वह आपका ई प्रयोगशाला के अंतर्गत आ जाएगा। दोस्तों ई का मतलब ठीक है होता है ऑनलाइन, ठीक है, इंटरनेट। आप इन सब चीज़ों को जरूर लिखिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है ई पुस्तकालय। ई पुस्तकालय से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ई पुस्तकालय के अंतर्गत भी विविध प्रकार के साहित्य, उसके बाद दृश्य सर्व सामग्री, प्रिंट, चार्ट या मानचित्र आदि आपको उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी, ठीक है दोस्तों, यानी जहाँ पे आपको हर एक एक चीज़ मिल जाएगा। यदि कोई छात्र अमेरिका के भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह इंटरनेट के द्वारा सर्च करके वह अमेरिका के भूगोल के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों जहाँ पर आपको हर चीज़ों की जानकारी मिल जाए वही आपका पुस्तकालय होता है। इंटरनेट पर आपको हर चीज़ की जानकारी मिल जाती है, इसीलिए इसे कहा गया है ई पुस्तकालय। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका 8वां यूट्यूब। अब यहाँ यूट्यूब की बात हम करते हैं। यूट्यूब की बात करें दोस्तों तो यूट्यूब पर आप लोग खुद ही बैठकर क्लास ले रहे हो। अगर यूट्यूब के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछेगा एग्जाम में, दोस्तों आप एक पेज में नहीं, ठीक है, आप 10 पेज में भी लिख सकते हो। लेकिन जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप इसको भी नोट कर लीजिए। अगर पूछेगा आपसे कि इंटरनेट की स्थापना कब हुई तो आपको लिखना है 14 जनवरी 2005। कब हुआ था? 14 जनवरी 2005 में आपका यूट्यूब की स्थापना हुई थी। ओके दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय अमेरिका में है। अमेरिका में कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। ओके दोस्तों, यूट्यूब का मुख्यालय अमेरिका कैलिफोर्निया में है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए। अगर यूट्यूब हमारे देश में होता तो दोस्तों हमारे देश में कितना इनकम होता यह आप नहीं सोच सकते हो। ओके दोस्तों, यूट्यूब से कहीं ना कहीं अमेरिका वालों को बहुत ही अधिक इनकम होता है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, आपको जानकारी से मतलब है। दोस्तों आप यूट्यूब के माध्यम से आप बहुत कुछ लिख सकते हो कि हम लोग यूट्यूब से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। हम दूसरे देश की जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ का भूगोल, वहाँ का रहना खाना, वहाँ के वातावरण, वहाँ के कल्चर, दोस्तों हर एक चीज़ आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हो और सुन भी सकते हो। लेकिन आप ये भी लिखिएगा कि यूट्यूब की स्थापना 14 जनवरी 2005 को हुआ था। इसका मुख्यालय अमेरिका के
कैलिफोर्निया में है। ये चीज़ आपको अगर आप लिखते हो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अब 9वां यहाँ पे आपका है एजुसेट। ठीक है दोस्तों, आपका एजुसेट क्या होता है? एजुसेट दोस्तों एक प्रकार का शिक्षा से संबंधित होता है। ओके दोस्तों, यह आपके शिक्षा में कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक काम होता है। अब एजुसेट एजुसेट एक दोस्तों उपग्रह का नाम है। क्या है दोस्तों? एजुसेट एक उपग्रह का नाम है। यह सितंबर 2004 में अंतरिक्ष पर स्थापित किया गया था। ओके दोस्तों, अंतरिक्ष पे स्थापित किया गया था। इसका नाम एजुसेट रखे जाने का प्रमुख कारण यह था कि इसके कार्यक्रमों का संबंध एजुकेशन से होता है। इसीलिए इसका नाम एजुसेट रखा गया है। एजुसेट आपका एक प्रकार का उपग्रह है। यह सितंबर 2004 में अंतरिक्ष पर स्थापित किया गया था। ओके दोस्तों, इसके एजुसेट के माध्यम से दोस्तों आप किसी भी भाषाओं में किसी भी विद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आप किसी भी भाषा में किसी भी चीज़ का जानकारी आपको मिल जाएगा एजुसेट के माध्यम से। दोस्तों कुल मिलाकर ये एजुसेट कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम में ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आपका 10वां है विद्यालय प्रबंधन। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना होगा विद्यालय से प्रबंधन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे पर पहले आप लगे हाथ एक चीज़ और जान लीजिए। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा दूरदर्शन। ओके दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा दूरदर्शन। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो पूछ लिया आपसे कि दूरदर्शन के बारे में, तो इसमें आपको लिखना होगा कि दूरदर्शन का दोस्तों आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार हुआ था 1928 में। कब हुआ था? इसका दोस्तों हुआ था आविष्कार 1928 में, जिसको आप बोल सकते हो टेलीविज़न। ओके दोस्तों, रंगीन टेलीविज़न का आविष्कार कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इसे आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। और दूरदर्शन आपके 2 भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में? आपके 2 भागों में बटे हुए हैं। पहला आपका है खुला दूरदर्शन। ठीक है दोस्तों, और दूसरा आपका है बंद परिपथ दूरदर्शन। ठीक है दोस्तों, ये आपके 2 भागों में बटे हुए हैं। चलिए अगर हम बात करें विद्यालय के प्रबंधन के बारे में, तो दोस्तों देखिए, आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हो या फिर आपका जिस भी विद्यालय में आपकी ड्यूटी लग जाएगी जब आप एक अच्छे टीचर बन जाओगे दोस्तों। ठीक है, आप बन चुके हो मुझे पता है। जो आप बन जाओगे दोस्तों कहीं ना कहीं उस विद्यालय को चाहने के लिए दोस्तों आपके कुछ लक्ष्य होंगे। ठीक है, आप कुछ उसमें नियम लगाओगे कि टाइम पर इस क्लास को देना है, टाइम पर लंच होगा, टाइम पे खेलना है। दोस्तों कहीं ना कहीं विद्यालय के प्रबंधन में बहुत ही बड़ी टीचर का योगदान होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है? व्यक्ति और समाज का लाभ इससे होता है, अनिवार्य शिक्षा होता है, छात्र का सर्वांगीण विकास होता है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संयोजन होता है। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपका शिक्षा अधिकारों का निर्देशन होता है, शैक्षिक सामग्री का उपलब्धता। ओके दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके विद्यालय प्रबंधन में आता है। बच्चे कहाँ बैठेंगे, क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, बच्चे के पास कॉपी है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके कहीं ना कहीं विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सॉफ्टवेयर। अब यहाँ बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर के बारे में। आप सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार होता है। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर को नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर आपके होते हैं 3 प्रकार के। दोस्तों इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके दोस्तों, तीसरा आपका है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
दोस्तों ये आपके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। दोस्तों अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ देख बात करें आपसे पैकेज के प्रकार, पैकेज के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पैकेज के 4 प्रकार होते हैं। कितने दोस्तों होते हैं? पैकेज के आपके 4 प्रकार देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर आप चारों प्रकार को लिख लीजिए। ठीक है, आप लिखिए पहले पैकेज के प्रकार। ठीक है, पैकेज के 4 प्रकार होते हैं। वर्ड प्रोसेसर, वर्कशीट पैकेज, उसके बाद प्रोजेक्शन पैकेज है, इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाटाबेस पैकेज। ठीक है, ये आपके 4 प्रकार के हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मल्टीमीडिया। दोस्तों मल्टीमीडिया क्या होता है? ठीक है, मल्टीमीडिया दोस्तों आपका फ़ोन भी आ जाएगा। ठीक है, मल्टीमीडिया के जरिए आप कहीं पर भी बात कर सकते हो, कि आप वीडियो भी देख सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो, आप सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर सकते हो, अपने भावनाओं का आप आदान प्रदान भी कर सकते हो। ठीक है, आप मूवी भी देख सकते हो मल्टीमीडिया के जरिए। ओके दोस्तों, ये जो आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन भी कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया के अंतर्गत आएगा। आप धार्मिक क्षेत्र के बारे में जान सकते हो, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन भी आप मल्टीमीडिया से कर सकते हो। ओके दोस्तों, आप व्यवसाय भी मल्टीमीडिया से कर सकते हो। मल्टीमीडिया आपका श्रव्य दृश्य सामग्री होता है, यानी आप देख भी सकते हो, आप सुन भी सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये थे आपके आज के 12 क्वेश्चन। दोस्तों कहीं ना कहीं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी हेडिंग आपके समझ में ना आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। दोस्तों सीधा ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।